तो वेलकम है दोस्तों। आईटीआई का आज जो है काउंसलिंग का फर्स्ट डेट है। आज है 8 तारीख, ठीक है, 8 जुलाई। और काउंसलिंग और स्टार्ट जो एडमिशन है आज दोनों स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग जानेंगे कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, काउंसलिंग में क्या क्या होगा, ठीक है, सब कुछ चीज़ें। तो सब कोई वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा सबसे पहले। और वेबसाइट ओपन करना मैंने सिखा दिया है अभी तक 3-4 वीडियोस में, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओपन करने के बाद आपको, जैसा कि हर बार बताता हूँ, यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन आपके सामने इसका वेबसाइट सेकंड पेज ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अभी जाम चल रहा है, ठीक है, और नेटवर्क का इशू है मेरा। तो चलिए, हमारा सेकंड विंडो ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे और एक बार दिखा देता हूँ। अब तो आप लोग लास्ट स्टेज में पहुँच चुके हैं एकदम, ठीक है। यहाँ पे है आपका स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर एंड काउंसलिंग, ठीक है, एंड सीट अलॉटमेंट लेटर। तो आपका जो है 8 जुलाई से स्टार्ट होता है और लास्ट डेट है 24 जुलाई। इसी बीच आपको एडमिशन ले लेना है 4 दिन के अंदर। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको मालूम है यहाँ पे हरा वाला बटन जो लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आपको अपना आईडी यहाँ पे डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। और अभी तक आपको एसएमएस भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए डाल लेते हैं एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके ऊपर में इन्फॉर्मेशन रहेगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नीचे में काउंसलिंग स्टेटस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, गौर करना है थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। और उससे पहले आपको जानना होगा ये वाला इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिखा होगा, डियर कैंडिडेट प्लीज़ लॉग इन एंड चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग ऑन डेली बेसिस। यानी कि दोस्तों, जहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको डेली लॉगिन करना है एंड चेक करना है डेली आपको स्टेटस कि वेटिंग मेरा जो है सक्सेसफुल यस हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा बोला गया कि प्रिय अभ्यर्थी आपको नामांकन हेतु सीट मिला है। काउंसलिंग में भाग लेकर उसमें नामांकन करवाना है आपको, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, वो प्रतिदिन लॉगिन करके आपको देखना है। और जब आपका यस हो जाए उसके 3 दिनों के अंदर आपको एडमिशन ले लेना है। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो चौथे दिन में आपका एडमिशन स्वतः रद्द हो जाएगा। सपोज डेट है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा काउंसलिंग स्टेटस दिखा रहा है। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट का नेम जो आपने सेलेक्ट किया था 5 गो, ठीक है। बहुत से लोग 1-2 करके छोड़ दिया, उसमें उनका ही, जो लोग 1-2 करके छोड़े हैं उनका आपका घाटा है, ठीक है। 5 करके छोड़े हैं, देखिए हमने 5 किया था। तो जैसे ये मेरा जीपी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपका धनबाद में, यहाँ पे मेरा वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं आईटीआई नहीं करूँगा यार, मैं एमए कंप्लीटेड होने ही वाला है मेरा, ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट पे है मेरा, ठीक है। और इधर आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं, अभी आप देख पाइएगा, ठीक है। फिर देन आप देख लीजिएगा इधर, तो आपका ये आप जहाँ पर भी है, मैंने रांची को सिलेक्ट किया था दूसरे नंबर पे मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, यहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट में है। तीसरा देख लेते हैं, तो हेहल रांची में मैंने एक पोस्ट सिलेक्ट किया था ट्रेड, ये हमारा, ठीक है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का था। तो यहाँ पे यस हो गया है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ जहाँ यस हो गया वहाँ पे आपको एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका गवर्नमेंट आईटीआई, ये आपका बारी हजारीबाग मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे डीजल मैकेनिक। तो यहाँ पर भी मेरा यस है। जहाँ पे यस है वहाँ पे आपको आईटीआई ले लेना है विथिन 3 डेज़ के अंदर। सपोज दैट आज मेरा 8 तारीख को आया, तो 8 तारीख, ठीक है, नहीं लेंगे तो चलेगा, मतलब 8, 9, 10 ये 3 दिनों के अंदर जो हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 11 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो हमारा यहाँ पे फिर से हो सकता है ये हट जाए और कुछ दूसरा आ जाए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, जनरेट करके देखते हैं। सबसे पहले इसको हम जनरेट करके देखते हैं, ठीक है। हेहल रांची वाला, इसको जनरेट पे सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जनरेट हो जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन आएगा यहाँ पे सबसे पहले। अब चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में है आपके, ठीक है। फिर आपका ट्रेड का नाम क्या है। देन आपको देखने को मिलेगा ईमेल आईडी, ठीक है, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज में, ठीक है। अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे देखिए, तो हमारा आ जाता है यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, ठीक है। रिपोर्ट टू कंसर्न्ड आईटीआई, आपको बोला गया है कि योर लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग 10 तारीख मेरा लास्ट डेट है। आज जिनका आया है सबका, ठीक है, जिनका यस है 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ये 3 दिन के अंदर आपको जो है एडमिशन लेना ही पड़ेगा,
अदरवाइज आपको जो है वो सीट नहीं मिलेगा। फिर से आपको सेकंड काउंसलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग अगस्त में होगा और उस टाइम पे फिर आपको दिया जाएगा। और ये आपका टोल फ्री नंबर है, सबका अलग अलग रहेगा हो सकता है, और जो भी टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करके पूरा डिटेल में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जब आपको जिसमें लेना है एकदम क्लियर हो जाइएगा, उस पर यहाँ पर टिक करना है एंड कन्फर्म पे क्लिक करना है। फिलहाल चलिए हम थोड़ा सा और आपको डिटेल में दिखा दें, बैक चलते हैं। अब वेटिंग लिस्ट वाला मैं एक जनरेट करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वेटिंग लिस्ट का है, इसका मैं जनरेट करके देखता हूँ इसमें क्या है मेरा पोजीशन, ठीक है। तो इसका मैं जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे केवल दिखा रहा है हमारा करंट सीट अलॉटमेंट स्टेटस में कि बोला गया हमारा डियर कैंडिडेट प्लीज़ लॉग इन एंड चेक योर एलिजिबिलिटी, ठीक है, फॉर काउंसलिंग ऑन डेली बेसिस। तो आपको डेली एक बार इसको क्या करना है, शाम के 6 बजे के टाइम ओपन करना है और चेक कर लेना है, क्योंकि शाम के 6 बजे यहाँ पे ITI ज़्यादातर अपडेट देता है, ठीक है। फिलहाल इसको मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूँ। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि प्रिय अभ्यर्थी आपको जिस ट्रेड में एडमिशन लेना है उसी ट्रेड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इसको हम लोग पढ़ लिए। प्रिंट पे आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल आपका जो यस है उसी पे करना है। अगर आपको उस ट्रेड को नहीं मिला है, एक मिनट यार, बकरा को थोड़ा सा चेंज करके आता हूँ, पानी आ रहा है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में ताकि समझने में हम सभी को आसानी हो। बोला गया है कि नोट, जिस उम्मीदवार का विवरण ऊपर दिया गया है, ठीक है, उसी संस्थान में 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष जैसा ट्रेड है। 3 प्रकार का ट्रेड होता है, एक 6 माह का भी ट्रेड होता है, ठीक है, एक 1 साल का भी ट्रेड होता है और एक 2 साल का भी ट्रेड होता है, ठीक है। ITI ट्रेड में प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश के लिए तथा शैक्षणिक सत्र 24 से 26 में वर्तमान सीट आवंटन की स्थिति उल्लेखनीय ट्रेड में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुसार आंतरिक रूप से चयनित किया जाता है। ये आपका फाइनल है, फाइनल। अब आपको डायरेक्टली एडमिशन कॉलेज जाना होगा और एडमिशन लेना होगा। बोला गया है कि उम्मीदवार को सत्यापन और प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र और दस्तावेज के साथ संबंधित संस्थान प्रभारी या वहाँ के जो भी प्रिंसिपल हैं, ठीक है, प्रधान अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश किया जाता है। उम्मीदवार को संबंधित संस्थान के आवंटित ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होगा, जिसके बाद, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 दिनों के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे कि संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो जो ये आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आपको पालन करने हैं, ठीक है, उम्मीदवार के द्वारा निर्देश। चलिए देखते हैं। तो उम्मीदवार के लिए निर्देश, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि प्रवेश से संबंधित कोई भी प्रश्न आवंटित ITI के प्रवेश नोडल अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, ठीक है, यानी कन्फ्यूजन, क्वेरी, ठीक है, संदेह, तो आप पूछ लीजिएगा वहाँ के जो नोडल अधिकारी रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप एडमिशन कराने जाइएगा, सब कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सर बोलिएगा, सर बता दीजिए, थोड़ा सा जानकारी लेना है हमको। आगे देख लेते हैं। फिर प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति की सूची आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। क्या क्या लेके जाना होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि आपका एक अंतरिम सीट आवंटित प्रमाण पत्र, ये वाला जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसको जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा फाइनल में पढ़ने के बाद। इस पर यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको सबमिट पे क्लिक करना है, पुष्टि करना हिंदी में होता है सबमिट का, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है। दूसरा नंबर पे बोला गया है कि कक्षा 8 की या फिर 10वीं की, जो भी आप लिए हैं 8 से या 10 से, कक्षा 8वीं की अंक तालिका यानी कि जो आपको मार्कशीट लेके जाना है, और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो, ठीक है, जो 8वीं से लिए हैं उनके लिए। और जो 10th से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपने 10th से फिलअप किया है तो आपको 10वीं का सेम क्या करना है, 10वीं का मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, 10वीं कक्षा की प्रवेश पत्र, ठीक है, एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, प्रवेश पत्र, अंक तालिका यानी कि मार्कशीट, ठीक है, और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कि आपका प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट दिया होगा, लिखा रहेगा माइग्रेशन, बहुत बड़ा मिलता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है वो, ठीक है, माइग्रेशन लिखा होगा, उसको लेके जाना है। उसके साथ ही आपको मार्कशीट लेके जाना है और एडमिट कार्ड, 10th का, तीनों लेके जाना है, ठीक है। फिर आपका है C नंबर पे, यहाँ पे C नंबर पॉइंट बोला गया है कि झारखंड राज्य के अंचल अधिकारी या फिर अनुमंडल अधिकारी, ठीक है, या फिर उपायुक्त यानी कि CO, SDO या फिर DC लेवल का आपको
स्थानीय निवासी यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र दोनों लेके जाना है। ठीक है, आय भी है तो आय भी लेके चले जाइएगा, तीनों आवासीय, जाति, आय। ठीक है, फिर वही होगा कि आपका जाति शुरू में स्थानीय है, फिर जाति है, और आय का यहाँ पे तो नहीं बोला गया है। जारी क्या प्रमाण पत्र है जी आपका, ये वाला जाति प्रमाण पत्र। फिर हाँ, आय, जाति, आय भी लेते जाइएगा, जाति और यहाँ पे केवल आवासीय मांगा गया है। ई नंबर पे बोला गया है कि मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, एफ नंबर पे कि सेवारत कर्मियों के लिए सक्षम सेना कार्मिक, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए तो एफ नंबर आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, ई नंबर केवल आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए है, तो मतलब डी नंबर तक सभी को लेके जाना पड़ेगा। जी नंबर में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, यानी कि सीएलसी आपको लेके जाना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर एसएलसी अगर आप स्कूल छोड़े हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस, तो उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर जे नंबर पे बोला गया है, सॉरी आई नंबर पे, पंजीकृत चिकित्सक से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, ये कहाँ से प्राप्त कीजिएगा, ये बहुत सारा डाउट है ना। तो आप अपने ऐसा कीजिए, आप अपना जो आपका प्रखंड है वहाँ पे जाइए, मेडिकल हॉस्पिटल जो होता है प्रखंड लेवल का, वहाँ पे बोलिए सर हमको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको अगर बोलते हैं कि देंगे, ठीक है, कुछ पैसा लेंगे, 200 300 400 मैक्सिमम 500, उससे ज़्यादा नहीं, 200 में मान जाते हैं जनरली। ठीक है, तो वो आपको खुद बना के देंगे, लिख के देते हैं आपको एक। ठीक है, आपको बस डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, आधार कार्ड, फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स, वो आपको खुद लिख के देंगे अपना सर्टिफिकेट बना के। अगर ब्लॉक लेवल पे आपको नहीं बना देता है तो आपको अपना ज़िला जाना होगा। ज़िला लेवल पे आपको जो सदर हॉस्पिटल होता है, ठीक है, प्रत्येक ज़िला में, उस सदर हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वहाँ से बना लीजिएगा। वहाँ पर भी नहीं बना देगा तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कम खर्चा कीजिएगा इस पर थोड़ा सा, 200 300 400 मैक्सिमम 500, मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक है, जे नंबर पे उपरोक्त सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के 3 सेट कॉपी लेके जाना है, सभी ओरिजिनल, और 3 सेट जेरोक्स करवा लीजिएगा। ठीक है, सब का। उसके साथ ही अभ्यर्थी का हाल का रंगीन फ़ोटो लेके जाना है 6 पीस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि जितना डॉक्यूमेंट्स है आपका एजुकेशन से रिलेटेड, सब उठा के ले जाइएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे मैं इंग्लिश थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको। अब सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, कंफर्म पे, ओके पे। यहाँ पे बोला गया है कि फिर ये अभ्यर्थी आपको जिस ट्रेड में एडमिशन लेना है फिर से आप कवर कर रहे हैं, केवल उसी में आपको जो है सीट अलॉटमेंट करना है। मान लीजिए आपके पसंद का कोई भी ट्रेड अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है तो आप हो सकता है वेट कर लीजिए, लेकिन जो आपके अभी यस लिखा हुआ है 3 दिन के अंदर के बाद वो आपका हट जाएगा यस। ठीक है, ये इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको जो अभी मिला है वो करना है ट्रेड, या जो नहीं मिला है उसको वेट करना है। ठीक है, अगर उसका वेट कीजिएगा तो वेट कर सकते हैं, हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में मिल जाए, लेकिन अगर आपको जो मिल रहा है यस किसी में ना किसी में तो होगा ही होगा। ठीक है, और किसी में भी नहीं है तो आपको वेट करना है। ठीक है, तो सिंपली मुझे कर ही लेना है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा हो रहा है डाउनलोड अनदर अलॉटमेंट लेटर, क्लिक ओके। तो यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये फिर से रिवर्स हो गया, फिर से मैं सबमिट कर रहा हूँ और एक बार देख रहा हूँ क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है नहीं जी। अब देखिए, अब हमें प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, फिर से 2 बार करने के बाद सबमिट करने के बाद 2 बार डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, फिर आपको फाइनल प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रिंट को करवा लीजिएगा, इसका भी 3 कॉपी जेरोक्स। ठीक है।